नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बड़वानी सरदार सरोवर बांध को लेकर किए गए कार्यों में NVDA पर कई तरह के सवाल लगातार खड़े होते आ रहे हैं और कई बार NVDA के कार्यों की पोल भी खुली है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां NVDA के प्रोजेक्ट पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल के द्वारा ग्राम बगुद में बैक वाटर से जलमग्न होने वाले रास्ते पर 1.5 से 2 साल पहले पुलिया का निर्माण किया गया था, लेकिन पुलिया में दरारें पड़ गई हैं, जिसको लेकर ग्रामीण ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं पुलिया निर्माण के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों का दावा है कि ग्रामीणों को आश्वासित किया गया है कि वह डरे नहीं और ना ही चिंता करें। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के हिसाब से पुलिया का निर्माण हुआ है, वो डूबेगा नहीं। जबकि आज ही पुलिया के ऊपर बैक वाटर का पानी आ गया है। वहीं ग्रामीणों की समस्या यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी वाटर लेवल और बढ़ना है। ऐसे में ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही ना तो ग्रामीण खेत जा पाएंगे और ना ही फसल देख पाएंगे। ये बांध अभी 138 मीटर भरा हुआ है और इंजीनियरों इनके द्वारा जो लेवल है वो लेवल ही गड़बड़ है। मतलब 138 में ही आप देख सकते हो, पीछे पानी अभी ट्रैक्टर निकल गया, कम से कम घुटने घुटने पानी है। तो 138.68 भराएगा तो मतलब ये जो पाल दिख रही है ये भी डूब जाएगी। सर, कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब से ये अनुरोध है कि इसको अपने संज्ञान में ले और इसके प्रति सख्त जो भी इनकी लापरवाही हो रखी है उसके बारे में निर्देश दे। सरदार सरोवर का डैम जो बना हुआ था उसका बैक वाटर से इन्होंने जो डूब क्षेत्र आ रहे थे उसमें पुलिया का निर्माण करे थे। घटिया निर्माण हुआ और उसमें एक ट्राली भी रेत नहीं लगी, पूरा चूड़ी से निर्माण कराया। मेरे देखते हुए मेरे नज़र के सामने उन्होंने बनाया था और मैं उस टाइम पे बोल भी रहा था, तो बोले कि हम रेत कहाँ से लाएं। करीब 2 साल डेढ़ या 2 साल पहले बनी होगी, लेकिन आज की स्थिति का स्टेटस मुझे मालूम नहीं है कि उसमें कुछ दरार वगैरह जिस प्रकार से आप बता रहे, तो उसको मैं जरूर जांच करवा लूँगा। और जहाँ तक हमारा जो FRL है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का, वो 138.68 है और वहाँ का जो टॉप लेवल है वो 139 मीटर्स है। तो गाँव वालों को घबराने की जरूरत नहीं कि उसमें FRL से ज़्यादा पानी आएगा। चलिए, इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता मुनाफ अली जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मुनाफ, अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीनी हकीकत वहाँ पर क्या बनी हुई है? जमीनी हकीकत में बताना चाहूंगा कि आज भी हम पहुंचे थे और कल भी हम पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि जो निर्माण है वो अच्छी तरीके से किया गया है। ग्रामीणों का बार बार यही कहना है कि यहाँ पर इस काम में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों के द्वारा, हमारे द्वारा जब फोन लगा के जब अधिकारी से पूछा गया तो वो लोग भी हमें एक राशि नहीं बता पाए कि कितने की लागत से ये बन रहा है। बस हमें इस बात से टाल दिया गया है कि अभी कार्य प्रगति पे है। आज भी जांच दल पहुंचा था, वो भी यही बता रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आरोप को अधिकारी निराधार बता रहे हैं। बिल्कुल। और जब निर्माण कार्य चल रहा था तभी कहा गया था कि पानी पुल के ऊपर आ सकता है, लेकिन तभी ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ पवन यादव कार्यकर्ता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के, जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका ND 24 में। जी मैम। पूरा मामला हम बता रहे हैं, जहां पर पुल के ऊपर पानी आ गया है, सरदार सरोवर बांध के चलते बैकवाटर में जलमग्न हो गया है मार्ग पूरी तरीके से। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी मैडम, ये संज्ञान में है ना। तो ग्रामीणों का आरोप है कि जो प्रोजेक्ट है उसके तहत निर्माण नहीं कराया गया है। पहले भी उन्होंने कहा था कि पानी आ सकता है पुल के ऊपर, लेकिन इंजीनियरों ने बात नहीं मानी। जी, ये सरदार सरोवर बांध परियोजना से डूब प्रभावित जो रास्ते हैं मैडम, खास तो ये जो किसानों की जमीनें टापू बन रही है। जब 2016 में ही इनको ये व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी, इनके लेवल थे इनके पास, इंजीनियर हो, सब इंजीनियर, कार्यपालन यंत्री, इनको पहले ही सोचना था कि भाई सैकड़ों एकड़ जमीनें हर जगह मतलब टापू बन रही है, तो उसकी व्यवस्था पहले ही इन्होंने पानी भर दिया और अब रास्ते बना रहे हैं। ये पिछली बार भी सरदार सरोवर बांध का पानी जब भरा था तो ये ब्रिज डूब गया था, इस बार वापस डूब गया है। लाखों रुपए की
योजना बनाकर ये ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं और वो ठेकेदार लंबे समय तक, करीब 2018 से इसकी शुरुआत हुई है और आज 2022 हो गए हैं, तो 4 साल से किसानों को दिक्कत आ रही है। दूसरा ये कि ठेकेदार को ठेका देने से पहले कोई तो एग्रीमेंट होता होगा कि भाई इतने समय में समय सीमा होना चाहिए इस चीज की, भाई जो भी कार्य हो रहा है उसकी समय सीमा होनी चाहिए, तब बिल्कुल। जाकर और अभी लोगों को जो लाभ। परेशानियां हो रही हैं, हर साल इसी तरीके की परेशानी होती होगी, तो क्या जब निर्माण कार्य पूरा हो गया था उसके बाद अधिकारी यहाँ पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचे? जिस तरीके से आप बता रहे 4 साल हो गए हैं, तो क्या 4 सालों में यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा? मैडम ये जिले से बड़वानी जिले से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पुलिया ग्राम के वहाँ पुलिया बगुस और पुलिया ग्राम के बीच में जो पुलिया आ रहा है, ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने, तो वहाँ करीब 7 किलोमीटर है, तो 4 साल में कभी भी इनका दौरा नहीं हुआ क्या मैडम? जी। दूसरा ये है कि लाखों रुपए की लागत के बाद भी आज जिन लोगों को ये खेत तक जाने के लिए रास्ता इन्होंने बनाया है, तो उनको तो कुछ लाभ हो ही नहीं रहा है। ठेकेदार का, अब इनका विभाग का इसमें क्या कहना है कि ठेकेदार क्या बोल रहा है? अब 4 साल होने के बाद ठेकेदार को भी इन्होंने कहना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है बड़वानी के, वो भी सिर्फ भूमि पूजन करके उस चीज को छोड़ देते हैं, जबकि किसानों को इतनी बड़ी आपके क्षेत्र में। आप बने रहिए हमारे साथ। पवन यादव जी हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, विजय जाट। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। बताइए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? नमस्ते मैडम जी। जी मैडम अभी आए थे अधिकारी लोग, कलेक्टर साहब ने आदेश पे, जो अभी न्यूज आपकी लगी थी ना जी, उसके निर्देश पे अभी जस्ट अभी अधिकारी लोग आए थे, चोंगड़ जी आए थे, उनके साथ में जो कलेक्टर साहब ने किसी को शायद नियुक्त किया था जो जांच करने के हिसाब से भाई वास्तविक स्थिति क्या है, जो इन्होंने जो ऐसा हुआ काम, तो वो अधिकारी भी आके देखा तो उन्होंने को मौके स्थिति वही चीज पाई गई कि यार इन्होंने जो निर्माण किया है वो कम से कम डूब से 3 फीट 4 फीट उस पर पानी हो गया था, 3 फीट समथिंग। तो इनका जो निर्माण कार्य हो रखा है वो पूरी तरह से मतलब गलत है। और ठेकेदार भी आए थे, खंडेलवाल जी और चोंगड़ जी, और जो 3-4 और गांव के कम से कम 20-25-30 व्यक्ति वहां आ गए थे, तो उन्होंने उनके संज्ञान में डाल दिया कि भाई आप भी देख लीजिए, और कलेक्टर महोदय ने उनको भेजा और वहां देखा तो उनको भी लगा कि वास्तव में ये जो काम हुआ ये गलत हुआ। में चलिए, उन्होंने अपनी यहाँ पर गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया हो? और बड़ा सवाल यही है कि इस पुल को बनाने में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, क्या पहले जब डिजाइन बना रहे थे या जो भी काम पहले होता है उसको सोचकर नहीं किया गया था और ठेकेदार को ऐसे ही लाखों की राशि में ये काम दे दिया गया, सौंप दिया गया और यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया गया? मैम अभी क्या है, जो अधिकारी और जो आए थे ना, उन्होंने का अभी ये कहना पड़ा कि जो लेवल की जो बॉर्डर बनी है पाल, इतना हम अभी इसमें भराव भरेंगे, भरावा बनने के बाद इसमें और ऊपर दीवार उठाएंगे आइट साइड से, तो ये जो है आपके डूब है ये डूब नहीं आएगी। अब उनका ये कहना पड़ रहा है कि हमने देखा हुआ है इसको, अब हम एक काम करेंगे, इस पे पूरा भराव भरेंगे यहाँ से वहां तक, मतलब पूरे इस पे, और इसके ऊपर एक वाल बनाएंगे और वापस, ताकि इसके अंदर पानी नहीं आए, और ये उनका ऐसा कहना पड़ रहा है अधिकारियों का। जी, तो चलिए 4 सालों के बाद अब उनके कानों तक बात पहुंची है, मौके का मुआयना करने भी वो पहुंचे, तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया, कब तक व्यवस्था कर ली जाएगी? वो बोल रहे हैं जैसे काम अभी खुलता है, जैसे पानी थोड़ा और डाउन होगा उसके बाद हम ये कार्य को पूर्ण कर देंगे। तो हम किसानों को यही कहना पड़ा मैम कि जो ये आप जो पुल बना रहे हो ये डूब में है, और उसके बाद इन्होंने क्या है उसमें डम्मर डाला, तो हमारा सब किसानों को इनका ये कहना पड़ता है कि सरकार के पास इतने इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, इतनी इनकी तनख्वाह चल रही है, तो इन्होंने इस चीज को फाइनल करने से पहले रोकना था कि, या फिर उसको कुछ लेटर देना था, भाई तुम ये जो ठेकेदार काम कर रहा है ये चाहे तो ठेकेदार की गलती मानो या फिर इन अधिकारियों मतलब इनकी मानो, जो इंजीनियरों की, ये मतलब समय पे आए उसको चेक इन नहीं किया इन्होंने। मतलब बन रहा है, काम चल रहा है, मतलब बात ये आ रही है कि जो ठेकेदार काम कर रहा है तो तुमने लेवल उसको बना के दिया नहीं, चाहे तुमने बना के दिया तो उसने काम नहीं किया, तो मतलब तुम विजिट करने जा ही नहीं रहे हो मैम। बिल्कुल, और किसानों का भी भारी नुकसान होता है यहाँ पर, क्योंकि उनकी फसलों तक भी पानी पहुंच जाता है। हाँ मैडम, ये मतलब ये इनकी कुल मिला की बात यह है कि वो चीज पे इनका ध्यान नहीं था, वो उसमें फिर मटेरियल कैसा डाला, क्या डाला, उसको अब वो कौन है, उसका जवाबदार कौन है? बिल्कुल, और आवागमन कैसे करते हैं आप लोग वहां पर जब पानी भर जाता है? तो अभी मैम जैसे अभी थोड़ा बांध का पानी डाउन कर दिया है, तो बांध का पानी डाउन कर दिया तो अभी वहाँ उससे पुल से नीचे पानी हो गया है। और आप लोग ने इससे पहले शिकायत की इन 3 से 4 सालों में?
मैम पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल इस साल बन के तैयार हो, पिछले साल बन के तैयार हो, पिछले साल बांध पूरा नहीं भरा था ना, पिछले साल बांध नहीं भर पाया था तो उसकी पोल ही नहीं खुली मैम। बांध पूरा भरा, जब पता चला कि हम बोल रहे थे बाकी उसको बात ही सुना ही नहीं, उन्होंने डंबर भी डाल दिया। अब उनको पता चला कि अब तो मैं अपन ने गलत काम कर दिया, इसको उठाना था और फिर से डंबर डालना। आज तो वो तो डंबर डाल गया, ये सब खर्चे ही हुआ ना, सब लागत तो सब पूरी लग रही ना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए विजय जी और तमाम बातचीत के लिए। मुनाफ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुनाफ, जिस तरीके से आपने भी ग्रामीण को सुना, ग्रामीण ही इतने समझदार हैं कि वो पहले से ही विरोध करते आ रहे थे कि जो निर्माण कार्य है वो गलत तरीके से कराया जा रहा है, लेकिन क्या इंजीनियर इतने पढ़े लिखे नहीं थे? ये तो आप बने रहिए मुनाफ हमारे साथ, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसडीएम घनश्याम धनकर जी जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका RND24 में। मैडम, इसकी है मामला जब संज्ञान में आया है तो इसके लिए जांच दल बिठाया हुआ है और जांच दल की आज मौके पे भी आया है और जांच कर रहा है किन कारणों से ऐसा हुआ है, किसकी गलती है, तो उस पर फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन आप ये बताइए घनश्याम जी, क्या जो इंजीनियर हैं वो पढ़े लिखे नहीं है इतने कि निर्माण कार्य हो गया और कुछ पता ही नहीं चला? इसमें सारा जांच जी इंजीनियर है, उन्होंने उनका काम किया है, लेकिन मौके की रिटर्निंग वॉल नहीं बनी है, उसकी वजह से रिटर्निंग वॉल बन, जो निर्माणाधीन है, पूरा काम वहाँ का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिटर्निंग वॉल बन जाएगी तो रोड पे जो पानी आने का मामला है वो बंद हो जाएगा। ऐसा अभी पहली जांच में आया है, लेकिन पूरी विस्तृत जांच के लिए टीम बनाई हुई है और वो जांच कर रही है। जी, लेकिन रिटर्निंग वॉल पहले क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि अगर निर्माण कार्य जिस तरीके से पहले रोड बता रहे बनता है, आप भी जानते हैं, पहले रोड बनता है, रोड बनने के बाद में रिटर्निंग वॉल बनती है, रिटर्निंग वॉल पहले नहीं बनती है। अरे लेकिन रोड तो बन चुका था ना, तो उसके बाद आपको बनवा देनी काम चल रहा है और इसकी जांच भी करवाई जा रही है। और अब ये जो किसानों का नुकसान हुआ है एसडीएम साहब, उसका क्या? जी घनश्याम जी, जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फोन काट दिया है। तो चलिए मुनाफ, आपका भी मैं रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप सुन रहे थे यहाँ पर एसडीएम साहब को, जैसे ही उनसे पूछा कि किसानों का नुकसान हुआ है तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, साथ ही ये कह रहे हैं कि अभी ये निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। वाकई ऐसा कुछ है क्या? जी, वहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि ये एनबीडी के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन कार्य है, लेकिन अगर निर्माण पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने ये सवाल बड़ा खड़ा होता है कि रोड पे डंपर कैसे बिछाया जाए। वही बात को लेकर ग्रामीणों भी लगातार इनसे संवाद करते रहे, लेकिन इन लोगों को भी यही आश्वासन दिया जाता है कि काम अभी अधूरा है, काम पूरा हो रहा है, लेकिन आप लोगों के निकालने के लिए रास्ता बनाया गया है। कहीं ना कहीं तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी रोड पे आ गया है, दरारें पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं एसडीओ और अधिकारियों की लापरवाही दिखती नजर आ रही है। और कह सकते हैं कि एसडीएम भी पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, और यहाँ पर इंजीनियर की लापरवाही तो है ही, क्योंकि पहले जब पूरा प्रोजेक्ट बन रहा था, जब पूरी डिजाइन तय की गई, तब ये डिसाइड क्यों नहीं किया गया? जी, इसमें ये रहेगा कि एसडीएम साहब ने इसमें पल्ला नहीं झाड़ा है। इसमें एसडीएम साहब ने तस्वीर जैसे ही एसडीएम साहब के संपर्क में ये बात आई, उन तक पहुंची, उन्होंने जांच दल गठित किया और आज और कल 2 दिन सतत दोहरा करवाया है ना कहीं एनबीडीए की लापरवाही बड़ी सामने नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी एनबीडीए उनकी ग्रामीणों की सुन नहीं रही और उनके जो खेतों में जाने के रास्ते लगातार पानी जल भराव के कारण बंद हो रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे द्वारा भी कई बार वहाँ पर देखा गया है कि लोगों के फसलें तैयार है, गन्ना कंप्लीट है, मक्का कंप्लीट है, लेकिन वहाँ तक पहुँच मार गई। चलिए आप बने रहिए मुनाफ हमारे साथ कांग्रेस नेता राजन मंडलोई जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राजन जी RND24 में। ये मामला हम बता रहे हैं सरदार सरोवर बांध का, जहां पर पुल के ऊपर पानी चढ़ गया है और इंजीनियर की लापरवाही सामने आई है। मैडम, इसमें ऐसा है कि जब सरदार सरोवर डैम जो बना है और इसमें 138 मीटर पानी भरने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है और समय पे लोगों का पुनर्वास हुआ। ये जो एक जांगरवा गांव है
वहाँ पे भी ये बैक वाटर की वजह से खड़ी फसल पूरी नुकसान हो गई, लोगों का जो आने जाने के रास्ते बंद हो गए और जो लोग हैं उनको अभी तक विस्थापित नहीं किए हैं। कई लोगों के मकान डूब से बाहर करने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिला है और वो जो गांव है वो मोहल्ले है वो टापू बन गए हैं, उनके आने जाने के रास्ते बंद हो गए। और जो भगुत का ये मामला है, जो पुलिया बनी है, तो ये भगुत का भी गांव का मामला ऐसे ही था, वो गांव में आने जाने के रास्ते के लिए ये पुलिया बनी है तो उनको लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अभी ये जो पुलिया इतनी घटिया क्वालिटी की बनी है जी, हमने एसडीएम साहब से भी बात की थी, वो ये कह रहे हैं कि अभी काम पूरा ही नहीं हुआ है और इसी के चलते वहां पर पानी भर गया है। रिटर्निंग वॉल नहीं बनी है, उनका कहना है। अब रिटर्निंग वॉल बना दी जाएगी, उसके बाद ऐसी समस्या नहीं होगी। तो मैडम एक बात बताइए, रिटर्निंग वॉल बनाने से पहले लोगों को पहले से चेतावनी देना चाहिए और लोगों को वहां से शिफ्ट करना चाहिए, विस्थापित करना चाहिए। लोगों ने अपने केले, गन्ना, मक्का इसकी फसल लगा दी और इतना फसल का भारी नुकसान हो गया, तो उचित मुआवजा कौन देगा? अभी तक विस्थापन उनका पूरी तरह से नहीं हुआ। 5 उनके घर प्लाट नहीं मिले, कई लोगों के मकान बनाने के विशेष पैकेज 580 का था, 5,80,000 रुपए किसी को नहीं मिले, कई लोगों को मामले पेंडिंग है। तो पूरी तरह से जो शासन प्रशासन में बैठे लोगों को सुनने को तैयार नहीं है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मतलब मानवता ही खत्म हो गई। लोग नर्मदा के दोनों किनारों पे लोगों के मकान डूब गए हैं, लोग फसल पूरी तरह से नुकसान हो गई, फसल डूब के। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। राजन जी, हमारे साथ ओम सोनी भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। ओम जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। सरदार सरोवर बांध का मामला बता रहे हैं, यहाँ पर पुल के ऊपर पानी चढ़ गया है और ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुझे आपके चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी यही है, मैंने माननीय कलेक्टर साहब से बात की है, विस्तृत रिपोर्ट दोपहर तक आ जाएगी उसमें क्या हुआ है और जिन जिन लोगों में उसमें इफेक्टेड हुए हैं उनको क्या राहत सरकार दे सकती है उसके बारे में हम शाम तक निर्णय करवा लेंगे। बिल्कुल। और ओम जी, यहाँ पर एसडीएम साहब का ये कहना है कि रिटर्निंग वॉल नहीं बनाई गई, इसी के चलते ऐसा हुआ। लेकिन जिस तरीके से बारिश है इस समय, पहले ही रिटर्निंग वॉल बना लेनी चाहिए थी और अगर नहीं बनी थी तो कम से कम अलर्ट तो कर सकते थे ग्रामीणों को। बिल्कुल सही है, आम जनता और समाज के लिए ही सरकार होती है और कहीं कोई ये टेक्निकल मिस्टेक है तो संबंधित जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उनको तलब किया जाएगा और उसके अगर उसमें कहीं अनुशासनहीनता हुई है या काम में कहीं कोई लेट लतीफी हुई या काम करने में कोई उन्होंने अपने तरफ से कोई गलती करी तो उसकी जांच बिठाकर उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ओम जी, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो इंजीनियर है उनके भरोसे काम छोड़ दिया गया है, दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं यहाँ पर अधिकारी। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर उन पर भी होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को समय समय पर अपनी साइडों पर जाना चाहिए, देखना चाहिए और कहीं कोई चूक हुई है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो संवाददाता मुनाफ हमारे साथ बने हुए हैं। मुनाफ, भाजपा जिला अध्यक्ष जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, अगर अधिकारी दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई तो कर ली जाएगी, लेकिन जब पहले ही व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है, ऐसी लापरवाही क्यों की जाती है? इसमें एक बात ये जरूर निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं और कि किस तरीके से घटिया काम हुआ है। यहाँ पर सवाल पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष का है कि जिसके द्वारा काम किया गया, वहाँ पर इंजीनियर पहुंचे नहीं पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार विरोध करना एक इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं घटिया निर्माण हुआ है। और एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि अभी काम चल ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है और रॉकिंग वॉल जो है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, रिटर्निंग वॉल जो है वो नहीं बनाई गई है। तो अगर नहीं बनाई गई थी तो ये क्यों खोला गया यहाँ पर ग्रामीणों के लिए रास्ता? ग्रामीण यही कह रहे थे, ग्रामीणों को द्वारा ये मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे कि जब पुल निर्माण कर दिया गया तो रिटर्निंग वॉल बना देना चाहिए था, लेकिन रिटर्निंग वॉल बनाई नहीं गई और उसी के ऊपर डामर चलाना एक बड़ी बात है। डामर डालकर उसको रोड बना दिया गया है। वो जब रोड बना दिया गया है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग
कभी ये इस चीज को वो नहीं देखते कि इसका काम हुआ या नहीं हुआ, अपना आवागमन शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि जब ये पानी भरा है तो वो जो रोड के नीचे की मिट्टी है वो बैठ गई थी। उसके बाद में फिर से वहाँ पर मुरुम डाली गई और उसको दबाया गया। अभी कल परसों के दिन भी हम लोग पहुंचे थे, वहाँ पर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ था खेत में जाने के लिए, लेकिन वो पानी ज्यादा होने के कारण वो खेत में ये ट्रैक्टर फंस गया था। बड़ी मुश्किल से उस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया और अपने खेत तक पहुंचा गया। बिल्कुल, और पुलिया में दरारें भी आ गई हैं वहाँ पर। जी, वहाँ पर दरारें और गैप की वजह से ही पानी के रोड पर आना बता रहे हैं इंजीनियर लोग भी लगातार। अभी तो बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा पानी कम हुआ है क्योंकि डैम में पानी उधर छोड़ दिया गया है, जिस कारण पानी थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन वो पानी नीचे से इंजीनियरों के द्वारा बताया जा रहा है कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, जिसमें जो रिटर्निंग वाल जो एक फीट की जो उठाई है उसमें पाइप छोड़े हुए हैं, उसके कारण पानी रोड पे आया है। और अगर ऐसा था तो पहले पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया होगा, तो इंजीनियरों को इतना तो मालूम होगा कि अगर इस तरीके का पुल वो बनाते हैं तो भविष्य में जब ज्यादा पानी होगा, ज्यादा बारिश होगी तो ऐसी स्थिति बन सकती है। ये बात एनवीडी के अधिकारी अपनी बातों से नकार रहे हैं। वो बस सिर्फ इस बात पर ये बात कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि अभी कार्य प्रगति पे है, इसको अभी पूर्ण करना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल से काम चल रहा है, अभी तक तो पूर्ण नहीं हुआ है। तो एनवीडी अधिकारियों और इंजीनियरों की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ एसएस चोंगलन जुड़ गए हैं, कार्यपालन यंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका IND 24 में। ये सरदार सरोवर बांध का मामला बता रहे हैं, यहाँ पर इंजीनियर क्या इतने पढ़े लिखे नहीं थे? पूरा पुल बन गया, उसके बाद यहाँ पर पानी भर रहा है पुल के ऊपर और रिटर्निंग वॉल भी नहीं बनाई गई है। मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई ब्रिज वगैरह नहीं था। एक ये 3.5 किलोमीटर की रिक्शेड लैंड के लिए एक रोड है 3.5 किलोमीटर की, इसकी कॉस्ट है 1.44 करोड़, 1 करोड़ 44। इसके अंदर 3 कलवर्ट्स है और 3.5 किलोमीटर में करीब 500 मीटर की दोनों तरफ हमारे यहाँ पे रिटर्निंग वॉल बनी है। और जो इशू बता रहा है या जो चर्चा में आ रही है कि मतलब उस रोड पे पानी आ गया, तो हमारा जो है वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे कुछ जगह पे प्रोटेक्शन वॉल बननी है, जिसके कारण जो है ब्रिज के मतलब ब्रिज बोल रहा हूँ उस रोड पे पानी आ गया, न कि मतलब जो FRL का जो पानी है दोनों तरफ रिटर्निंग वॉल बनी है वो पानी कोई रोड पे नहीं आया। कुछ बी पोल से उससे पानी आया हुआ है और कुछ हमारी प्रोटेक्शन वॉल जो इनकम्प्लीट है वहां से जो FRL का जो है पानी वो उस पे रोड पे आया हुआ था। मैम जी, तो चलिए आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन वॉल है वो इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि काम तो पहले हो गया था ना। मैम, दैट इज रनिंग वर्क नाउ। मतलब तो वो कब पूरा होगा आप तो ये बता दीजिए। अगर पूरा नहीं हुआ था तो आपने ग्रामीणों को अलर्ट किया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति है, ज्यादा पानी आएगा तो पानी भी भर सकता है, क्या आपने उनको सचेत किया, चेतावनी दी आप लोगों ने? इनको ग्रामीणों को आपने बताया क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? मैम, ग्रामीणों को बताया हुआ है। ग्रामीण लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि ज्यादा पानी भरेगा तो इस तरीके से पानी ऊपर आ सकता है और उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने ही उनकी बात नहीं मानी। हेलो जी, ग्रामीणों का आरोप है कि उनको पहले से ही अंदेशा था, उनको अंदाजा था कि पानी इस तरीके से ऊपर आ सकता है, जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से गलत किया जा रहा है। मैम, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पोर्शंस में हम लोगों को रिटर्निंग वॉल करना है। अभी हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये मतलब हमने कोई फाइनल पेमेंट नहीं किया, हमने अभी कुछ किया नहीं है। अभी बहुत से वर्क उसके अंदर, कुछ अप्रोच रोड बनी है उसके अंदर, कुछ हमारी रिटर्निंग वॉल है जो वो कंप्लीट होनी है, उसी के बाद हम इसको कंप्लीट मानेंगे। अभी हमने कोई उसको कंप्लीट नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर ही इज वर्किंग एट प्रेजेंट ऑल्सो। तो कागजी हालात हैं, तो क्या कागजों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है या नहीं? कि यदि उसके अंदर कोई कमी पेशी यदि गांव वालों को लगती है, आई एम रेडी टू डू ऑल दैट वर्क
यदि उनको लगता है कि ऐसा ऐसा और कुछ कार्य होना चाहिए और कुछ सुधार होना चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो रनिंग वर्क है मेरा मैम। तो आप कब करेंगे सुधार कार्य? क्या आप वहां पर पहुंचे मौके पर, आपने देखा वहां पर क्या दिक्कतें हो रही हैं? किया था, कल मैंने देख के आया हूँ, वहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर का पानी था। और उसके बाद जो है कल कलेक्टर साहब ने मुझे कहा था विजिट करने, मैंने विजिट की। कल शाम को कलेक्टर साहब से हमारी बैठक हुई। कलेक्टर साहब ने आज EPWD के जो है मिस्टर प्रजापति, उनके साथ आज ज्वाइंट विजिट करने के लिए, आज मैं ज्वाइंट विजिट भी करके आ रहा हूँ मैम। और मैंने जो EPWD मिस्टर प्रजापति है उनको दिखा भी दिया, उन्होंने देख भी लिया पूरा, किस कारण वो रोड पे पानी आया। जी चलिए, पानी तो अब आ गया है, आप तो ये बताइए क्या व्यवस्था वहां पर की जा सकती है और कितनी जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे खड़े भी हो रहे हैं और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि निर्माण काम ही अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, तो आप अब ये बताइए ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कैसे करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा? मतलब 15-20 दिन। 15-20 दिन? हाँ, 15-20 दिन मैम। तो अभी जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तो क्या आप वहां पर पहुंचते थे? हाँ, मैं था, मेरे या सब सिर्फ ठेकेदारों के हवाले ये काम कर दिया गया था? जी मैम, हमारे प्रेजेंस में ये कोई भी वर्क होता है, सिर्फ इतना है कि कुछ वर्क इनकम्प्लीट होने के कारण वो वर्क का मुझे कंप्लीट करना हो सकता है 15-20 दिन, मैंने आपसे कहा, हो सकता है 1 महीने, क्योंकि कंक्रीट वर्क है, वो हो सकता है मुझे 1 महीना भी लगे उसके अंदर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो मुनाफ, जिस तरीके से कार्यपालन यंत्री हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि उनके अधीनस्थ ये पूरा काम हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पहले जब निर्माण कार्य किया जा रहा था तब ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा, और उनके अधीनस्थ ये काम हो रहा था तो क्या उन्होंने पहले नहीं सोचा? इतनी समझदारी उनको पहले नहीं आई? अभी 15 दिन का समय दे रहे थे, आप कह रहे हैं कि 1 महीना भी लग सकता है। मैम यह अभी आपने खुद ने देख चुका है। अब इसमें हम जाहिर सी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार का तो खेल हुआ है, ग्रामीण भी लगातार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनाफ और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है या निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अधिकारी हमारे साथ जुड़े और जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर किसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच करवाई जाएगी। वहीं जो कार्यपालन यंत्री है उनका ये कहना है कि जो निर्माण कार्य है वो अभी पूरा ही नहीं हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों को किस तरीके से निजात मिल पाती है और उनके लिए क्या कुछ बेहतर किया जाता है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।